जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं गणित का समाकलन का चैप्टर का सभी सूत्र देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका समाकलन का एक भी सूत्र मिस नहीं होगा। यह जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 7 है, समाकलन इंटीग्रल्स। ये पूरे एनसीईआरटी के द्वारा इसमें पूरा फार्मूला नोट किया गया है। तो सबसे पहले रूपरेखा में इसमें कौन कौन सी इसका साइटें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भूमिका है, फिर है समाकलन को अवकलन के वितरण के रूप में, समाकलन की विधियाँ, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, कलन की आधारभूत प्रमेय, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। तो ये पूरा इतनी एक्सरसाइजेज हैं अध्याय 7 में। तो इसको हम पूरा आज इसमें पूरा इंपॉर्टेंट जितने सभी सूत्र हैं सभी सूत्र देखेंगे। यह सूत्र आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप समाकलन के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। आइए देखते हैं समाकलन क्या है। अवकलज के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र सबसे पहला सूत्र है इंटीग्रेशन डीएक्स। ये जो सीधा यस होता है, इसको जब खींच देते हैं तो इंटीग्रेशन का निशान होता है, ठीक है। इसको आप जानते ही होंगे। इंटीग्रेशन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, क्योंकि यह अनिश्चित समाकलन है इसमें, इसलिए हम लोग इसमें प्लस सी अवश्य लगाते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब जैसे इंटीग्रेशन अगर डी टी है तो वहाँ टी प्लस सी आ जाएगा, ठीक। इतना तो आप जानते ही होंगे। अगला दूसरा हमारा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। अगला है ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का समाकलन होता है ई की पावर एक्स प्लस सी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद है ए की पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। अगर ये इसका क्या कहते हैं अवकलन होता है तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए आता है, लेकिन समाकलन में डिवाइड में चला जाता है जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला है हमारा, क्योंकि यह जो समाकलन होता है वो अवकलन का व्युत्क्रम होता है। अगला है इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। इसको हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। 1 अपान एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है, ठीक है। अगला है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ये त्रिकोणमितीय फलनों का कुछ सूत्र हैं वो भी देखेंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस सी इसको हम लगा प्लस सी सब में लगाएंगे अनिश्चित समाकलन में। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, साइन एक्स पॉजिटिव में आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स प्लस सी होता है। अगला है इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। अगला है इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा सेक एक्स इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स का होता है सेक एक्स। अगला है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स। अगला है इंटीग्रेशन tan एक्स का जो होता है समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इसका दो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन tan एक्स डी एक्स। tan एक्स डी एक्स का इसका समाकलन कैसे निकालते हैं ये आपने सीखा होगा। जैसे tan एक्स को हम sin एक्स अपान cos एक्स करेंगे, फिर cos एक्स को t मानेंगे तो उसका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, तब इसका ये फार्मूला आता है, ठीक है। अगला है इंटीग्रेशन cot एक्स डी एक्स। cot एक्स का होता है log sin एक्स। अगला है sec एक्स डी एक्स। sec एक्स का होता है log sec एक्स प्लस tan एक्स। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यदि आपको फार्मूले याद रहेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और समाकलन वाला चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी परीक्षाओं के लिए और क्लास 12 बोर्ड के लिए भी। अगला है इंटीग्रेशन cosec एक्स डी एक्स। cosec एक्स का समाकलन होता है log cosec एक्स माइनस cot एक्स। अगला है ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन का सूत्र है। अब आगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है, और इसी का इंटीग्रेशन डी एक्स अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस कास इनवर्स एक्स भी होता है। इसका साइन इनवर्स एक्स भी होता है और कास इनवर्स एक्स भी होता है, लेकिन कास इनवर्स एक्स माइनस में होता है। इसका दो फार्मूला होता है, दोनों अलग अलग जगह यूज होता है। जहाँ जिस तरह यूज होता है हम वहाँ उस फार्मूले का यूज कर लेते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको स्टडी टिप्स, एजुकेशनल वीडियोज़ और क्लास 12 फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश के वीडियो मिलेंगे और आपको मैथ्स टिप्स भी मिलेगी। अगला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स एक्स या फिर माइनस काट इनवर्स एक्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अगला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स या फिर माइनस कासेक इनवर्स एक्स। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। समाकलन के सभी सूत्रों का आप नोट कर लीजिए एक पेज में और इसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, जिससे आपको ये हमेशा याद रहे और जब तक आपकी परीक्षा में जाए तब तक तो अवश्य आपको याद रहे। अगला है अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। अब अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म जैसे प्लस माइनस का होता है कि इंटीग्रेशन जैसे दो फलनों को निकालना है एफ एक्स प्लस डी एक्स, तो इसको अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स दोनों को अलग अलग निकाल देते हैं तो भी सही होता है। किसी वास्तविक संख्या के लिए जैसे k इंटू एफ एक्स डी एक्स है तो k बाहर निकाल लेंगे, जैसे k कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे 2x डी एक्स है तो 2 बाहर निकाल के एक्स का कर देंगे तो एक्स का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। जो सूत्र हैं, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये कुछ विशिष्ट फलनों के महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। अगला है
इंटीग्रेशन डी एक्स अपान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस सी। इन अब ये जो सूत्र हैं ये कठिन हैं, इन्हें लर्न करना आसान नहीं है। यदि आप इन्हें रोज रोज रिवाइज करेंगे और इसे लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। अगला सूत्र है हमारा इंटीग्रेशन ए अपान डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। अगला तीसरा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम पढ़ते हैं 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत सारी सवालें आपके एग्जाम्पल्स में दी गई हैं। अगला सूत्र हमारा है, अगला सूत्र देखेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट में रहेगा तो उसका फार्मूला क्या करने का तरीका है लॉग एक्स प्लस वही जो नीचे है था, मतलब लॉग एक्स प्लस जो नीचे था। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो वही फार्मूला कनेक्ट ट्रिक है कि इंटीग्रेशन 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स वही जो नीचे था स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी लगाते चलेंगे क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अगला है हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह फार्मूला है कि 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर अंडर रूट में है तो यह आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अगला हमारा फार्मूला है स्क्वायर रूट डी एक्स अपान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इन सवालों पर जो सवालें हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आती है, क्योंकि ये फार्मूले बच्चे भूल जाते हैं तो सवालें आ जाती हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो आपका नंबर कट जाता है। और समाकलन चैप्टर से आपके बड़े अंक वाले क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर वाले 8 नंबर वाले क्वेश्चन। अगला है कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, जब वो जो नीचे था स्क्वायर रूट जब वो ऊपर आ जाता है तब वो कैसे उसको हम लर्न करेंगे। इसका 3 सूत्र है, ठीक है, तीनों हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, फिर जो ऊपर जो वही है एक्स बाई 2 प्लस वही जो जिसका हमें निकालना है एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग जो वो नीचे था, मतलब कि जब 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट जब नीचे था ऊपर वाले फार्मूले में तो वही नीचे वाला पूरे यहाँ लगा देते हैं, जिसका याद कनेक्ट ट्रिक है ये एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अनिश्चित समाकलन में हम लोग लगाते रहते हैं, ठीक है। अगला है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका एक्स बाई 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगला है स्क्वायर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा अलग है, इसको याद करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो हम इसको करेंगे एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगला फार्मूला है खंडसा समाकलन। खंडसा समाकलन में जैसे जब दो फंक्शन एक साथ रहते हैं तो इसमें हम इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डॉट जी एक्स। अगर दो फंक्शन इंटू में आ जाते हैं तो उसका फार्मूला होता है एफ एक्स डॉट इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, मतलब कि एफ का अवकलन फिर इसके अंदर इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स फिर बंद फिर पूरे का इंटीग्रेशन है 2 बार डी एक्स लगेगा, ठीक है। तो इसमें इसका हम सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं, इसका ट्रिक होता है आइलेट की कौन सा पहले एफ एक्स बनेगा कौन जी एक्स बनेगा। खंडसा समाकलन का मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, ठीक है। और इसका जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है कि ई एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है कि कैसे हम आंशिक भिन्न चेंज करते हैं। जैसे परिमेय फलन का रूप अगर इस तरह दिया गया है पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो हम इसको इस तरह चेंज करते हैं ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी, फिर ए और बी का मान निकाल कर फिर इसके इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं तो हम जाकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला ये 8 नंबर वाले सवालों में बड़े सवाल में इसको हम बीच में तोड़कर तब उसको सॉल्व करते हैं। अगला है पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का परिमेय फलन का रूप है तो इसको इस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। अगला है जब यहाँ पर पूरा ये द्विघात में दिया रहता है तब ये नीचे अगर 3 अलग अलग पार्ट में तब इस तरह करते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से दिया गया है जिसमें नीचे 2 घात है और ऊपर 2 घात है और एक नीचे 1 घात और है तो फिर इसको इस तरह करते हैं। अगर ऊपर की जो घातें हैं वो नीचे की घात से छोटी है तब तो हम उसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब घात बड़ी हो जाती है तो डिवाइड करना पड़ता है। जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, इसका अलग टाइप है ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन सभी फार्मूलों पर क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। अगला है हमारा टॉपिक निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में जो प्लस सी होता है वो नहीं आता क्योंकि इसमें लिमिट आ जाती है और हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब पहला है इंटीग्रेशन ए एफ एक्स डी एक्स ए से लेके बी तक, तो इसका एफ एक्स आ जाएगा, फिर ए से बी करके एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो रहता है वही रख देते हैं। फिर निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म हैं जो एनसीईआरटी से द्वारा P0 से पहले व्यक्त किया गया है। जो पहला गुणधर्म है वो P0 है। P0 है कि एफ एक्स डी एक्स ए से बी तक जो होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं ए से बी में एफ टी डी टी तक, ठीक है।
अगला है P1 इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए से बी तक, इसको माइनस बी से ए करके एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, लिमिट चेंज कर देंगे तो ये माइनस में जाता है, ठीक है। अगली जो गुणधर्म है P2 है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए से बी तक, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए से लेके सी तक फिर सी से बी तक, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। अगला जो गुणधर्म है P3 है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए से बी तक, इसको हम लिख सकते हैं ए से बी या ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी मतलब कि यही जो दोनों लिमिट है उसको जोड़ के माइनस कर देंगे तो फिर ये दोनों इक्वल ही होता है, ठीक है। अगला P4 जो चौथा गुणधर्म है वो है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जीरो से लेके ए तक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ए माइनस एक्स जीरो से ए तक डी एक्स, ठीक है। अगला है P5, ये मेरी नोट्स है जो चेक हुई है टीचर्स के द्वारा, मैंने नोट्स बनाई थी फार्मूला की। अगला है P5 जो है जीरो से लेकर 2a तक एफ एक्स डी एक्स है, तो जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से एफ 2a माइनस एक्स में इसको जान सकते हैं। ये सभी जो गुणधर्म हैं ये बड़े सवालों में आपको सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा गुण है सातवां गुण जो है उसको P6 कहते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जीरो से लेकर 2a तक, तो इसमें 2 जो वहाँ 2 रहता है उसको बाहर निकाल लेंगे अपर लिमिट वाला और जीरो से ए करके एफ एक्स डी एक्स कर देंगे। उसके बाद या फिर इसका दो फार्मूला होता है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से एफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। यदि जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, यदि एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, यदि यह विषम फलन होगा तो इसका पूरा मान जीरो आ जाता है, ठीक है। अगला P7 जो है, P7 हमारा जो है लास्ट है कि यदि माइनस ए से लेके ए तक की लिमिट है एफ एक्स डी एक्स है, तो यदि वह सम फलन होगा, मतलब कि यक्स की जगह पर आप माइनस एक्स तक के सॉल्व करेंगे, सम फलन आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और जीरो से एफ एक्स डी एक्स का आंसर हो जाएगा। यदि विषम फलन होगा तो उसका समाकलन जीरो हो जाता है। तो ये था हमारा समाकलन का पूरे चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण सूत्र। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण सूत्र करा दिए जाएंगे, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो, और आप सभी इन सूत्रों को नोट कर लीजिए और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए और अपनी कॉपी में भी ऊपर वाले पहले ही पेज में लिख लीजिए, क्योंकि आपको यदि सभी फार्मूले अच्छे से याद रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन दिस चैनल योर टाइम इज नॉट वेस्टेड, योर टाइम इज इफिशिएंटली यूज्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।